मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं स्वीटेस्ट लव आई डोंट बोय मेरी प्रियतमा मैं नहीं जा रहा हूँ का ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट, जॉन डन इज ए डेस पोएट। जॉन डन कैसे कवि थे? मेटाफिजिकल। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। मेटाफिजिकल में क्या होता है? सैद्धांतिक या स्वयं विषयक भी बोल सकते हैं, स्वयं के बारे में लिखने वाले। दूसरा, अकॉर्डिंग टू डन मेंस पावर इज। डन के अनुसार अर्थात जॉन डन के अनुसार आदमी की शक्ति क्या है? क्या है? फीबल मतलब कमजोर। वीक भी प्रयोग कर सकते हैं। तो मनुष्य की शक्ति क्या है? कमजोर है। नेक्स्ट, डन कंपेयर्स हिज जर्नी टू। जॉन डन कंपेयर मतलब तुलना करना। हिज जर्नी अपनी यात्रा को किससे तुलना करते हैं? तो सूर्य से तुलना करते हैं कि वह सूर्य से भी पहले अपनी यात्रा को क्या कर लेंगे? पूरी कर लेंगे। लेट नोट थाई डिवाइंग हर्ट और थिंक मी एनी इल इज फ्रॉम। तुम्हारा कुछ हृदय या महान हृदय मेरे बारे में कोई भी बुराई ना सोचे। यह किससे लिया गया है? ये किससे लिया गया है? स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो से। The line nor in the hope the world can show a fitter love for me। पंक्ति, ना ही ऐसा है कि दुनिया मेरे लिए अच्छा प्यार चुनेगी या देगी। ये पंक्ति किससे है? तो स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो से। जॉन डन इज गोइंग टू लीव बिहाइंड हिज डैश while going on his unknown journey। जॉन डन छोड़कर, किसे छोड़कर? अपनी यात्रा पे जा रहे हैं। अननोन मतलब अनजाने यात्रा। ऐसे तो यूरोप की यात्रा कर रहे थे, तो यूरोप की यात्रा पर जो जाते हैं वो किसे छोड़कर जाते हैं? तो अपनी वाइफ को, या वाइफ बोलिए या बिलव्ड, अपने प्रेमिका को, तो वाइफ हो जाएगा। जॉन डन इज गोइंग टू डैश लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड। जॉन डन जाते हैं अपने पत्नी को छोड़कर। कहाँ जाते हैं? तो जर्मनी जाते हैं। जर्मनी यात्रा पर अर्थात घूमने के लिए अपनी पत्नी को छोड़कर जाते हैं। डैश वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ। कौन खुशी पूर्वक अपनी मृत्यु को स्वीकारना चाहता है या मृत्यु को स्वीकारना चाहता है? कौन? तो जॉन डन। तो वह लव प्यार के साथ अर्थात प्रेमी के साथ खुशी पूर्वक अपनी मृत्यु को स्वीकारना चाहता है। जॉन डन थिंक्स सोचते हैं दैट डैश इज सर्टेन। जॉन डन सोचते हैं डैश निश्चित है। सर्टेन मतलब निश्चित। क्या निश्चित है? मृत्यु। मृत्यु क्या है? निश्चित है। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो इज रिटन बाय। स्वीटेस्ट लव मेरी प्रियतमा मैं नहीं जा रहा हूँ, ये किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन डन के द्वारा। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जॉन डन। माई लव्स ब्लड डॉथ डिके। मेरा जीवन का खून क्या हो रहा है? नष्ट हो रहा है। तो इज फ्रॉम ये पंक्ति है, किससे है? स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो से है। कि जब वो यात्रा पर जाना चाहते हैं तो उसकी पत्नी रोती है, तो वो कहते हैं कि उनके रोने से उसका खून, जीवन का खून क्या होता है? नष्ट होता है, यह सड़ जाता है। जॉन डन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज डेज। जॉन डन जाना चाहते हैं अवे दूर, बिकॉज क्योंकि ही इज नॉट टायर्ड ऑफ, वो नहीं थके थे। किससे नहीं थके थे? अपने प्रेमिका से। क्या हो जाएगा? बिलव्ड, प्रेमिका। तो वो जो यात्रा पर जाना चाहते थे, ऐसा बात नहीं कि वो थक गए थे। जॉन डन इज ए डेस पोएट। जॉन डन कैसे कवि थे? तो ये जॉन डन कहाँ के थे? लंदन, ब्रिटिश। तो ये कैसे कवि थे? ब्रिटिश कवि थे अर्थात ब्रिटेन के कवि थे। हु वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट ए डिग्री। किसे बिना डिग्री के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकलने के लिए
बल दिया गया। तो किसे दिया गया था? जॉन डन को ही। इन्हें बिना डिग्री के निकाला जा रहा था। Who is well known for his songs and sonnets, satires and elegies and sermons? तो कौन वेल नोन मतलब होता है अच्छी तरह से जाने जाते हैं। सॉन्ग्स मतलब होता है गीत। सोनेट मतलब होता है गाथा। सेटायर्स मतलब होता है व्यंग, किसी बुराई करना। इलगीज एंड सरमन, इलगीज मतलब होता है शोक गीत और सरमन मतलब होता है उपदेश। तो कौन गीत अर्थात गाने, सोनेट्स मतलब गाथा के लिए जाने जाते हैं। सेटायर्स व्यंग, इलगीज एंड सरमन, इलगीज में शोक गीत और सरमन मतलब हो गया आपका उपदेश। तो इनके लिए जाने जाते हैं। तो कौन जाने जाते हैं? जॉन डन। Whose tears are like rain, बारिश की तरह आंसू किनके थे? किनके थे? तो जॉन डन की पत्नी का बोले या तो प्रेमिका का, तो क्या हो जाएगा? हिज वाइफ्स। Who will make quicker journey than the sun, कौन सूर्य से तेज अपनी जन यात्रा पूरा कर लेंगे? कौन कर लेंगे? तो जॉन डन ही कह रहे थे। तो जॉन डन, व्हाट डज जॉन डन विश, जॉन डन की इच्छा क्या थी? तो जॉन डन की ऐसे कोई भी इच्छा नहीं थी, विशेष नथिंग। डैश हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज ए मेटाफिजिकल पोएट, इसे मेटाफिजिकल आध्यात्मिक बोले या स्वयं विषयक, स्वयं के बारे में लिखने वाले कवि के रूप में वर्णित किया गया है। किसे किया गया? जॉन डन। जॉन डन ने अपने बारे में लिखे थे, स्वयं के बारे में। डन स्टडीड लॉ एंड रीड, डन ने स्टडी अध्ययन किया। लॉ मतलब कानून, कानून के साथ साथ वो किसका अध्ययन किए थे? थियोलॉजी मतलब धर्मशास्त्र, तो कानून के साथ धर्मशास्त्र की पढ़ाई किए थे। द पोएट जॉन डन इज बेटर, जॉन डन बेटर थे किससे? सूर्य से, क्योंकि सूर्य अपनी यात्रा तेज नहीं कर सकता, उसका जो समय है उतना देर लगेगा ही, जबकि लेखक चाहते हैं तो अपनी यात्रा तेज कर सकते हैं। द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो इज डैश हिज बिलव्ड, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो प्रियतमा मैं नहीं जा रहा हूँ, कवि अपने प्रेमिका से, प्रेमिका के लिए क्या है? दुखी है। वो जा रहे हैं तो वो क्या है? दुखी है, सैड फॉर। हिज बिलव्ड सेड, उनकी प्रेमिका कहती है दैट शी हैज ए ग्रेट लव, उसके पास महान प्यार है या बहुत अधिक प्यार है। किसके लिए? तो जॉन डन के लिए। क्या हो जाएगा? जॉन डन फील्स, जॉन डन महसूस करते हैं दैट की ए डैश इज वेरी होपलेस, कौन बहुत ही आशाहीन है? कौन है? मानव। क्या लग? मैन। जॉन डन हैड सीन द सन सेटिंग एट डैश नाइट, जॉन डन ने सूर्य को डूबते किस रात को देखा है? अंतिम रात, बीता हुआ रात या कल की रात? क्या हो जाएगा? यस्टरडे नाइट, बीती हुई रात को। जॉन डन इज गोइंग टू डैश लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड, जॉन डन अपनी पत्नी को छोड़कर कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? जर्मनी। आपका क्या हो जाए? ए नंबर। दैट दो लवेस्ट मी एज दो सेस्ट इज फ्रॉम, जितना तुम कहती हो उतना मुझसे प्यार करती हो। यह पंक्ति किससे है? स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो से। डॉन प्रेजेंट हिमसेल्फ इन स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो इन, तो डन ने अर्थात जॉन डन ने प्रेजेंट किया, अपने को उपस्थित किया, हिमसेल्फ स्वयं को स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो में आई के रूप में, मैं के रूप में प्रयोग किया। आई आपका क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो इज ए, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो कैसी कविता है? कैसे कविता है? प्रेम वाली कविता है। क्या हो जाएगा? ए लव पोएम। डन इज वेल नोन फॉर, जॉन डन अच्छी तरह से जाने जाते हैं। किसके लिए जाने जाते हैं? सॉन्ग एंड सोनेट्स, सॉन्ग मतलब क्या होता है? गीत, और सोनेट्स मतलब कथा के लिए। सेटायर्स में व्यंग, और सरमन मतलब उपदेश, इनके लिए जाने जाते हैं। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा आपका। नेक्स्ट,
इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो डाई स्टैंड फॉर। कविता स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, प्रियतमा मैं नहीं जा रहा हूँ में डाई, डाई स्टैंड फॉर, डाई का अर्थ क्या है? डाई मतलब मरना, तो टू डाई। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो मे बी कंपेयर्ड विद शेक्सपियर। स्वीटेस्ट लव आई डोंट को कंपेयर किया जाता है, तुलना किया जाता है किसके साथ? तो किसके साथ? शेक्सपियर के। कौन सी कविता के साथ? तो द मैरिज ऑफ टू माइंड्स। किसके साथ? द मैरिज ऑफ टू माइंड्स। सच्चे माइंड्स मतलब क्या होता है? दिमाग या मन भी बोल सकते हैं। मैरिज मतलब विवाह, सच्चे दिमाग की विवाह बोले या सच्चे मन की विवाह। जॉन डन वाज पिनियोर ऑफ, पिनियोर मतलब होता है अगुवाई करने वाला, अगुआ या शुरुआत करने वाला। तो जॉन डन वाज पिनियोर ऑफ, जॉन डन अगुवाई करने वाले थे, मतलब इन्होंने क्या किया था? शुरुआत किया था। किनका शुरुआत किया था? मेटाफिजिकल पोएट्री। मेटाफिजिकल मतलब आध्यात्मिक या स्वयं विषयक, स्वयं के बारे में लिखने वाली कविता का शुरुआता के अग्रदूत कौन है? जॉन डन है। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो इज, ये कैसी कविता है? ये लाइरिक है। लाइरिक किसे कहते हैं? तो लाइरिक पोएट्री इज रिटन इन सिंपल एंड डायरेक्ट स्टाइल। लाइरिक पोएट्री कविता जो होता है वो सिंपल स्टाइल में और स्पष्ट शैली में लिखा जाता है, डायरेक्ट प्रत्यक्ष शैली में लिखा जाता है। एंड यूजुअली एक्सप्रेस पर्सनल इमोशन, और इसमें सामान्यतः व्यक्तिगत इमोशन, इमोशन मतलब जोश, जैसे में प्यार का वर्णन किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? लाइरिक। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो हैज बीन एड्रेस्ड टू। तो स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो हैज बीन एड्रेस्ड टू। एड्रेस मतलब होता है किसी के बारे में परिचय कराना, अर्थात परिचित करना या परिचय करवाना। तो इसमें कवि किससे परिचित करवाते हैं? तो अपने प्रेमिका से, अपनी वाइफ से। क्या जाएगा? डन्स वाइफ। द ओकेजन ऑफ पोएम स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो इज डन्स डैश। ओकेजन, ओकेजन मतलब अवसर। कविता का जो अवसर है, तो ये कैसा अवसर है? तो ये क्या है? कंटिनेंटल ट्रिप। कंटिनेंटल मतलब महादेश के यात्रा, अर्थात एक महादेश के अंदर की यात्रा की क्या बोलते हैं? कंटिनेंटल ट्रिप। स्पेस टूर, स्पेस टूर तो नहीं था, स्पेस टूर मतलब होता है ऊपर, अर्थात अंतरिक्ष की यात्रा। और वियोग मतलब होता है जल की यात्रा। तो जल की यात्रा भी नहीं था, क्या था? कंटिनेंटल ट्रिप। हाँ, यूरोप जाना चाहते, यूरोप में ही दूसरा देश जर्मनी जाना चाहते। द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो इज डैश बिलव्ड। तो ये एक बार और आ चुका है। तो कवि स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो में अपने प्रेमिका के लिए क्या है? दुखी है, तो सैड फॉर बिलव्ड। बट बिलीव, किंतु बिलीव करें, विश्वास करें, दैट आई शैल मेक स्पीडर जर्नी, मैं अपनी तेज यात्रा पूर्ण करूंगा। तो ये किससे लिया गया है? स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, पत्नी को कहता है कि मैं सूर्य से तेज यात्रा करूंगा। जॉन डन वाज बॉर्न इन, जॉन डन का जन्म कब हुआ था? 1572 ईस्वी में। जॉन डन डाइड इन, जॉन डन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1631 में। हाउ मेनी ईयर्स डिड ही लिव्ड, वह कितने वर्ष तक जिए या रहे? तो देखिए आपका 1572 में क्या हुआ? जन्म हुआ, और 1631 में क्या हुआ? मृत्यु। तो कितने वर्ष जिए? तो आप देखिए इधर 1600 कौन है, इधर कितना हुआ? 28 साल। तो 72 8 80, उधर 20 28 साल, और इधर 31, दोनों को जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? 59 साल। वो कितने वर्ष जिए? 59 साल, अर्थात 59 ईयर्स। ही वाज बॉर्न इन, वो कहाँ जन्म लिए थे? तो देखिए यूरोप भी है, ब्रिटेन, लंदन। तो इसमें हम पहले शहर को लेंगे, तो लंदन में हुआ था, और लंदन ब्रिटेन के अंदर आता है, ब्रिटेन, और ब्रिटेन यूरोप के अंदर। तो यहाँ छोटी जगह लेंगे, अगर तीनों ऑप्शन हो तो लंदन हो जाएगा।
He was born into a prosperous Roman Catholic family of traders at times when England was staunchly anti-Dutch. He was born, वो जन्म लिए थे इन प्रोस्पेरस मतलब होता है समृद्ध रोमन कैथोलिक फैमिली में परिवार में जन्म लिए थे। ऑफ ट्रेडर्स मतलब व्यापारी व्यापार, तो उनका परिवार क्या था व्यापारी। एट टाइम्स समय पर उस समय when जब इंग्लैंड क्या था स्टॉन्चली मतलब कट्टर बोलिए या दृढ़ बोलिए, एंटी मतलब विरोधी, किसका विरोधी ये था हिंदू मुस्लिम कैथोलिक, उसमें वो क्या था कैथोलिक धर्म का दृढ़ विरोधी था, क्या हो जाएगा कैथोलिक हो जाएगा। ही आल्सो पार्टिसिपेटेड इन डच नेवल एक्सपीडिशन, उन्होंने पार्टिसिपेट मतलब भाग लिया था, नेवल मतलब नौसैनिक, एक्सपीडिशन मतलब अभ्यास, उन्होंने कितने नौसैनिक अभ्यास में भाग लिए थे, कितने दो नौसैनिक अभ्यास में उन्होंने भाग भी लिए थे। He lost his job when he was briefly sent to prison for secretly marrying his patron's daughters. He lost his job, वो अपने जॉब नौकरी को खो दिए। When he was briefly sent to prison, जब उसे जेल भेजा गया for secretly marrying, गुप्त रूप से शादी करने के लिए, his patrons, अपने patrons मतलब मालिक बोलिए ये संरक्षक के किससे शादी करने के कारण उसे जॉब गंवाना पड़ा था, तो नीस भतीजी, उन्होंने मालिक के ही भतीजी से शादी कर लिए थे जिसके कारण उन्हें जेल भेजा गया और जॉब भी खोना पड़ा। इन डेज एट द एज ऑफ 42 Dan accepted ordination in the Anglican Church and soon became one of the greatest preacher of his time. किस ईस्वी में, तो 1615 ईस्वी में। एट द एज ऑफ 42 42 साल की उम्र में Dan accepted ordination मतलब दीक्षा, देखेंगे बहुत सारे धर्म में दीक्षा दिलाई जाती है, क्या मतलब उसके लिए कुछ बाध्य होता है कि यह काम नहीं करें, तो Dan accepted ordination, इन्होंने भी दीक्षा प्राप्त की इन एंग्लियन चर्च में, एंड soon और बहुत जल्द become हो गए या बन गए वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर मतलब उपदेशक ऑफ हिज टाइम, अपने समय के। तो 42 साल की उम्र में 1615 ईस्वी में उन्होंने दीक्षा प्राप्त की एंग्लियन चर्च में, और वो बहुत जल्द क्या हो गए अपने समय या उस समय में महान उपदेशक बन गए। तो यहीं तक, थैंक यू। जहाँ तक हो लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर करें, जिसकी आवश्यकता हो कमेंट करके बता सकते हैं, और शेयर अधिक से अधिक करें क्योंकि इसे बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, एक वीडियो बनाने में लगभग 3 से 4 घंटे मेहनत करनी पड़ती है। थैंक यू।